स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष, बेहद विशेष और जियोपॉलिटिकल सेशन में। साथियों, तारीख नोट कीजिए। तारीख थी 14 मई 2016 और जगह थी बीजिंग का द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल। दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियों के राजा, एक तरफ थे शी जिनपिंग और दूसरी तरफ थे महामहिम डोनाल्ड ट्रंप। दोनों आमने सामने बैठे थे। दुनिया भर की नजरें, सारी मीडिया की नजरें टिकी हुई थी कि क्या अब व्यापार पर बातचीत होगी, युद्ध पर बातचीत होगी, टैरिफ पर बातचीत होगी या ताइवान के जंग पर बात होगी। लेकिन भाइयों और बहनों, शी जिनपिंग ने जो पहला सवाल पूछा ना, उससे वहां बैठे अधिकारियों के हाथ से पेन ड्रॉप हो गया। जिनपिंग साहब ने व्यापार की बात नहीं करी, उन्होंने ताइवान का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने ट्रंप से सीधे पूछा, मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या चाइना और अमेरिका मिलकर थ्यूसिडाइड्स ट्रैप से बच सकते हैं? अब हमारे ट्रंप साहब जो हैं वो ठहरे विशुद्ध व्यापारी। उन्होंने इस 2500 साल पुरानी ग्रीक थ्योरी को सुना और ऐसा जवाब दिया जिससे बीजिंग से लेकर के वॉशिंगटन तक लोगों ने अपना सर पीट लिया। उन्होंने सीधे ट्रुथ सोशल पर लिख दिया कि जिनपिंग ने अमेरिका को डूबता हुआ देश कहा है और वो बात कर रहे थे बाइडेन के कार्यकाल की। अरे भाई, जिनपिंग साहब ने ना बाइडेन का नाम लिया, ना इसके बारे में कोई बात की। ट्रंप ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन मित्रों, आज असली मुद्दा यह नहीं है कि ट्रंप ने क्या रायता फैलाया। मुद्दा यह है कि शी जिनपिंग आखिर 2500 साल पुरानी इस ट्रैप के थ्योरीज का रोना हर इंटरनेशनल मीटिंग पर क्यों रोते हैं? उनको इसको लेकर क्या ऑब्सेशन है? क्या यह जिनपिंग की बहुत बड़ी चाल है या फिर जिनपिंग खुद अपने बुने हुए जाल में फंस चुके हैं? इतिहास के पन्नों को खंगालकर और आज बिल्कुल आसान भाषा में इस पूरी थ्योरी को समझते हैं और ट्रंप के साथ साथ जिनपिंग की रणनीति को भी समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये बला है क्या जिसे थ्यूसिडाइड्स ट्रैप कहा जा रहा है। अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा कि यह बात है आज से लगभग 2500 साल पहले की, लगभग 431 ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ। यूनान में उस समय दो बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, एक था एथेंस और दूसरा था स्पार्टा। अब क्या हुआ? एथेंस जो है वो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था, उसका व्यापार बढ़ रहा था, नौसेना मजबूत हो रही थी और खूब पैसे छप रहे थे। अब अगर पड़ोस का घर चमकेगा तो पड़ोसी को मिर्ची तो लगेगी। ताकत कौन थी? स्पार्टा। ये स्थापित ताकत थी और बड़ी देर ताकत थी। स्पार्टा के मन में डर बैठ गया कि बॉस, अगर ये एथेंस ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन ये हमारी बादशाहत को चुनौती देगा और खत्म कर देगा। बस इसी डर और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से दोनों के बीच में एक भयानक जंग छिड़ती है जो 27 साल तक चलती है। इतिहास में इसे पेलोपोनेशियन वॉर कहा जाता है और इस युद्ध ने दोनों को बर्बाद कर दिया। अब इस पूरी तबाही को आंखों देखा हाल लिखा यूनान के एक इतिहासकार ने, जिनका नाम था थ्यूसिडाइड्स। उन्होंने अपनी किताब में एक अमर लाइन लिखी। उन्होंने कहा कि एथेंस का उभार और स्पार्टा के मन में बैठा हुआ डर, इसी ने इस युद्ध को अनिवार्य यानी कि इनएविटेबल बना दिया था, यानी कि जंग होना स्वाभाविक था और होनी ही थी। अब समय का पहिया घूमता है और हम आते हैं 2012 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं ग्राहम एलिसन। उन्होंने इस 2500 साल पुरानी थ्योरी को उठाया और आज के जमाने में फिट किया और इसी को कहा थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। अब देखिएगा, प्रोफेसर साहब ने पिछले 500 सालों के इतिहास को खंगाला और उन्होंने देखा कि जब जब दुनिया में कोई स्थापित महाशक्ति जैसे कि स्पार्टा बैठी हुई हो और कोई नई ताकत जैसे कि एथेंस उसे चुनौती देने लगे तो क्या होता है। उन्होंने ऐसे 16 मामलों का अध्ययन किया और पाया कि 16 में से 12 मामलों में नतीजा सिर्फ और सिर्फ महायुद्ध का रहा। प्रोफेसर एलिसन ने साफ कह दिया कि आज का स्थापित स्पार्टा है अमेरिका और उभरता हुआ एथेंस है चीन, और ये दोनों देश सीधे युद्ध के जाल की तरफ बढ़ रहे हैं। और यह किताब वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों के नीति निर्माताओं के लिए गीता और बाइबल जैसी हो गई। अब आप कहेंगे, सर, कि ये जो थ्योरी है ये तो अमेरिका के प्रोफेसर ने दी थी, इसमें चीन के जिनपिंग का क्या लेना देना है? यही तो ट्विस्ट है दोस्तों। शी जिनपिंग इस थ्योरी से इतना प्यार करते हैं कि वो जागते, सोते, उठते, बैठते इसी का नाम जपते हैं। आप क्रोनोलॉजी में देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। 2013 में जिनपिंग जब नए नए राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने तुरंत अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने बोला था कि हमें थ्यूसिडाइड्स ट्रैप से बचना होगा।
2015 में अमेरिका के सिएटल गए और हेनरी किसिंजर के सामने बैठे थे और वहां मंच से दहाड़े कि दुनिया में कोई थ्यूसिडाइड्स ट्रैप नहीं है, हम शांति चाहते हैं। 2023 में अमेरिकन सीनेट के नेता चक शूमर आए थे और उस समय भी जिनपिंग ने यही राग अलापा था। 2024 में लीमा जो बाइडेन से मिले उन्होंने भी उस समय भी उन्होंने इसी का जिक्र किया। 2026 में डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग आते हैं और जिनपिंग घूम फिर कर फिर वही बात करते हैं थ्यूसिडाइड्स ट्रैप की। भाई साहब, आखिर इसका चक्कर क्या है? जिनपिंग इस अमेरिकी थ्योरी के ब्रांड एम्बेसडर क्यों बन गए हैं? तो चलिए इसको कूटनीतिक तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। यहां जिनपिंग की 4 बहुत शातिर चालें हैं जिन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहला है नैरेटिव का अपहरण, हाईजैकिंग ऑफ द नैरेटिव। हार्वर्ड के प्रोफेसर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि चीन एक एग्रेसिव है और अमेरिका एक डिफेंसिव नेशन है। उन्होंने कहा कि ऐसा दोनों के बिहेवियर को देखकर लगता है, लेकिन जिनपिंग ने इस थ्योरी को ही हाईजैक कर लिया। वो दुनिया के सामने आकर मासूम सा मुंह बनाकर कहते हैं कि देखो भाई, ये ट्रैप तो सच है, लेकिन हम बड़े भोले लोग हैं, हम तो युद्ध से बचना चाहते हैं। यानी कि जो आक्रामक था उसे खुद को शांति दूत साबित करने का प्रयास कर रहा है। दूसरा है मॉरल हाई ग्राउंड का चोरी करना। देखिए, जब जिनपिंग ने ट्रंप से पूछा कि क्या हम इस जाल से बच सकते हैं, तो असल में वो पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रहे थे। मैसेज क्या था कि देखो भाई, मैं तो शांति चाहता हूं, मैं शांति की बात कर रहा हूं। अब अगर अमेरिका कल हमारे ऊपर कोई पाबंदी लगा दे, ताइवान के चक्कर में अगर जंग होती है, तो फिर यह ठीक राह फूटेगा अमेरिका के सर, क्योंकि चीन ने पहले ही हाथ जोड़ रखे हैं। अब इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली रणनीति। चाल नंबर 3 है हार्वर्ड की क्रेडिबिलिटी का मामला। चीन अगर अपनी किसी थ्योरी का प्रचार करेगा तो दुनिया कहेगी ये तो भाई कम्युनिस्टों का प्रोपोगेंडा है। जिनपिंग बहुत चालाक हैं। वे कहते हैं कि यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात खुद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कह रहे हैं। पश्चिमी विद्वानों के तर्क से पश्चिम को चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रोक जो उनका मास्टर स्ट्रोक था, वो था घरेलू दर्शकों को एक घुट्टी पिलाना। चीन के अंदर इस समय आर्थिक मंदी की स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति बढ़ रही है। जिनपिंग अपने देश के लोगों को यह दिखाना चाहते थे कि देखो तुम्हारा नेता कितना बड़ा वैश्विक विचारक है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी ट्यूशन पढ़ा रहा है। अब ठहरिए दोस्तों, इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। उस ट्विस्ट को समझिएगा। जिनपिंग साहब खुद को जितना भी शातिर खिलाड़ी या माहिर खिलाड़ी समझ लें, असल में पूरी थ्योरी उनके लिए एक रणनीतिक मजाक बन गई है, स्ट्रेटेजिक प्रैंक बन गई है। अब आप पूछेंगे कैसे? इसके भी मैं 4 पुख्ता सबूत दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, यह थ्योरी खुद ही एक फर्जी थ्योरी है और यह मैं नहीं कह रहा हूं। जिस थ्योरी पर शी जिनपिंग साहब अपना पूरा एक महल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी नींव में दीमक लगी हुई है। हार्वर्ड के ही दूसरे विद्वान जोसेफ ने कहा और येल यूनिवर्सिटी के इतिहासकार डोनाल्ड कगन ने भी साफ साफ कहा कि ग्राहम एलिसन ने इतिहास को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। 2500 साल पहले एथेंस के उभार से जंग नहीं हुई थी, बल्कि एथेंस की बेवकूफ़ी भरी नीतियों और घमंड की वजह से जंग हुई थी। इतिहासकार आर्थर वाल्ड्रोव ने यहां तक कह दिया कि थ्यूसिडाइड्स ट्रैप्स जैसी कोई चीज असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यह सिर्फ एक काल्पनिक डर है। सबूत नंबर 2 इसका जो है, जिससे पता चलता है कि जिनपिंग साहब खुद फंस रहे हैं, उनकी खुद की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जिनपिंग साहब मुंह से तो बोलते हैं कि हम ट्रैप से बचना चाहते हैं, हम शांति दूत हैं, लेकिन जरा जमीन पर कारनामे चीन के देखिए। साउथ चाइना सी में अवैध रूप से आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण किया है चाइना ने। ताइवान के चारों तरफ रोज लड़ाकू विमान उड़ाते हैं चाइना वाले। फिलीपींस के जहाजों पर वाटर कैनन चला रहे हैं। भारत की अगर मैं बात करूं तो लद्दाख और अरुणाचल में एक मौका नहीं छोड़ते हैं वो आंखें दिखाने का। भूटान की जमीन पर वो कब्जा कर रहे हैं और डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी के अंतर्गत गरीब देशों को, साउथ अफ्रीकन देशों को कंगाल बना रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात यह है कि जो देश पूरी दुनिया में अशांति फैला रहा हो, वो जब शांति की बात करता है तो हंसी आती है। दुनिया के जाने माने रणनीतिकार लॉरेंस फ्रीमैन ने साफ लिखा है कि चीन का मुख्य मकसद कूटनीति है ही नहीं, वह सिर्फ और सिर्फ अपनी दादागिरी स्थापित करना चाहता है, वो भी क्षेत्रीय डोमिनेंस यानी रीजनल डोमिनेंस।
तीसरी बड़ी बात है, ट्रंप जो चीन के अपने एक्सपर्ट्स हैं वो खुद जिनपिंग की इस थ्योरी को नकार रहे हैं। सबसे मज़ेदार भी यही बात है। जिनपिंग जो बीजिंग यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े नेवल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनका नाम है हु बो। उन्होंने सरेआम एक जर्नल में लिख दिया है कि मुझे नहीं लगता कि आज का पावर बैलेंस किसी भी तरीके से थ्यूसिडाइड्स हाइपोथेसिस का सपोर्ट करता है। यानी जिनपिंग ने अपने घर के जो उनके वैज्ञानिक हैं वे कह रहे हैं कि भाई राजा साहब, आपने जो थ्योरी दुनिया को बेची है, जो बेचने का प्रयास कर रहे हैं, वो खुद बकवास थ्योरी है। अब चौथी चीज, यह खुद चीन के लिए आत्मघाती है, क्योंकि थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का नियम है कि दोनों पक्ष मरते हैं, दोनों बर्बाद होते हैं। जिनपिंग बार बार इस थ्योरी का नाम लेकर अपने ही देश के भीतर जो कट्टरपंथी हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। जिनपिंग के लोग यानी चाइना के लोग इनफैक्ट ये सोचने लगे हैं कि अमेरिका से जंग तो अब होगी ही होगी, इसको टाला नहीं जा सकता। यानी जो गड्ढा जिनपिंग अमेरिका के लिए खोद रहे हैं उसमें वो खुद गिरने की कगार पर है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका और चीन सर आपस में लड़े मरे, हमें क्या, हमारे भारत का इससे क्या फ़ायदा और नुकसान है। साथियों, भारत के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख है। लद्दाख और अरुणाचल का मैंने एग्जाम्पल भी दिया, जिसे हमारा विदेश मंत्रालय बहुत अच्छे से समझता है। हम किसी के मोहरे नहीं है। पहली सीख ये है, भारत ना तो एथेंस है और ना ही स्पार्टा है। भारत इस समय दुनिया की उभरती हुई थर्ड फ्रंट है, एक तीसरी ध्रुव है, जिसके बिना ना चाइना का काम चलेगा ना अमेरिका का काम चलेगा। दूसरा, चीन की चालाकी को हम पहचानते हैं। चीन जब अमेरिका के सामने थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का रोना रोता है तो वो असल में अमेरिका को शांत कराना चाहता है, ताकि अमेरिका ताइवान और एशिया की तरफ ध्यान न दे और चीन चुपके से भारत और अपने पड़ोसियों पर दबाव बना सके। लेकिन चाइना भूल जाता है कि यह 1962 का इंडिया नहीं है, यह नया इंडिया है। डोकलाम, गलवान और तवांग इस बात के बड़े पक्के सबूत हैं। और भारत की जो तीसरी महत्वपूर्ण सीख है वो है कि हमें अपना नैरेटिव खुद बनाना होगा। भारत को ना तो चीन की तरह के इस थ्यूसिडाइड्स ट्रैप वाले नैरेटिव में फंसना है और ना ही अमेरिका के चाइना थ्रेट वाले नैरेटिव का अंधा समर्थन करना है। भारत को अपनी सभ्यता, अपनी विदेश नीति और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब जो विश्व मित्र और इंडिया फर्स्ट के नाम से पॉलिसी चलाते हैं, उस पर फोकस करना है। हमें उधारी के विचारों की आवश्यकता है ही नहीं। तो साथियों, अंत में इस पूरी एनालिसिस का निचोड़ क्या है? क्या थ्यूसिडाइड्स ट्रैप सच में है, एग्जिस्ट करता है? तो एक तरफ से देखें तो यह शी जिनपिंग का मास्टर स्ट्रोक था। एक पश्चिमी थियरी को उठाया, उसको उल्टा घुमाया और खुद को महात्मा बुद्ध साबित करने का प्रयास किया और अमेरिका को विलेन बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो यह बहुत बड़ा रणनीतिक मजाक बन चुका है, क्योंकि जमीन पर चीन का क्रूर चेहरा पूरी दुनिया ने देखा है। असल में थ्यूसिडाइड्स ट्रैप सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि यह कोई शाश्वत सत्य है। यह खतरा यह है कि अगर दुनिया की दो बड़ी शक्तियां यह मान लें कि उनके बीच में युद्ध होना तय है, तो अनजाने में ही सही युद्ध की तैयारी पर एक दूसरे पर हमला कर भी सकती हैं। तो जो जाल शी जिनपिंग ने दूसरों के लिए बिछाया था, आज उसकी कूटनीतिक जंजीरें खुद चीन के पैरों में लिपटने लगी हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है। इतिहास इस बात का बहुत क्लियर गवाह है कि दूसरों के लिए बुने गए जाल में शिकारी अक्सर खुद ब खुद फंस जाते हैं। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अमेरिका और चीन के बीच में युद्ध तय है, या शी जिनपिंग का यह प्रोपोगेंडा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगर आज आपको इस इन डेप्थ कूटनीतिक विश्लेषण में इंटरेस्ट आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूँ। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 20 मई से। आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। बैच की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगी। उसमें आपको सारी सुविधाओं का पता चल जाएगा। साथ ही साथ ये हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम और बाइलिंगुअल दोनों अवेलेबल हैं। 2027 के लिए अगर आप बैच लेते हैं तो आपको बहुत ही कम प्राइस में पूरा बैच मिल जाएगा, अगर आप कोर्स को खरीदते समय PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।